हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं और एसएससी सीपीओ 2025 की तैयारी अच्छी चल रही है। तो आज के इस वीडियो में मैथ्स का एक पेपर हम सॉल्व करेंगे जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड पूरा पूरा पेपर रहेगा जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाए। ये हमने आपको लाइव मॉक की फॉर्म में भी दिया है। ठीक है, लाइव मॉक 1 सीपीओ का आप आरबी की वेबसाइट पर अटेंड कर सकते हैं, जिसमें लोगों का एवरेज रहा रीजनिंग में 40 के आसपास, जीके में 18, मैथ्स में 22, इंग्लिश में 33 और ओवरऑल 112.98 और मीडियन स्कोर रहा 121 के आसपास। ओवरऑल पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट है, बिल्कुल वैसा ही पेपर है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपका सीपीओ का आ सकता है। तो जस्ट अटेम्प्ट द टेस्ट अगर आपने अभी तक नहीं दिया। और इस मॉक का जो सेफ स्कोर रहेगा वो अनरिजर्व कैटेगरी से 120, ईडब्ल्यूएस 112, ओबीसी 114, एससी 90 और एसटी का 83 रहेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मॉक था, आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी इस मॉक को अगर आप देते हैं। आरबी की वेबसाइट पे लाइव टेस्ट में जाके भी दे सकते हैं, वरना हमने सीपीओ की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है जिसके अंदर हम आपको 8 टेस्ट टोटल प्रोवाइड करेंगे। 3 लाइव की फॉर्म में होंगे और 5 अलग से पेड भी होंगे। इसके अलावा मैथ्स के भी कुछ सेक्शनल टेस्ट हम प्लान कर रहे हैं। तो एक तो पीवाईक्यू हम इसके अंदर आपके मैथ्स के सेक्शनल टेस्ट टाइमर के साथ अटैच कर देंगे, क्योंकि जो आपको स्पीड चाहिए वो बेसिकली मैथ्स में चाहिए। इंग्लिश आप 15 मिनट में कर लेंगे, जीके भी कर लेंगे और रीजनिंग भी काफी बच्चे कर लेंगे जिनकी ठीक है। मैथ्स में बच्चों को दिक्कत आती है, तो मैथ्स के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं इसमें और कुछ ऐड करेंगे आप लोगों के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर पाए। तो वो इन ड्यू कोर्स हो जाएगा। अब एक एक करके मैथ्स के सारे क्वेश्चन देखेंगे और ये भी देखना है कि अटेम्प्ट करने का तरीका क्या रहेगा एग्जामिनेशन में, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से स्किप करने हैं, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, मस्ट वॉच कंप्लीट वीडियो। बाकी कॉम्बो टेस्ट सीरीज का तो आपको पता ही है, जिसमें सारी टेस्ट सीरीज होती है। तो ये जो पे टेस्ट भी है सीपीओ के, ये आप सभी लोगों के लिए फ्री रहेंगे अगर कॉम्बो टेस्ट सीरीज ले रखी है, ऑफिसर बैच आपने ले रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना। चलिए एक एक करके सारे सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला मॉक है, तो मैं कोशिश करूंगा 50 के 50 क्वेश्चन कराऊं और एग्जाम बेस्ड जो तरीका है उसी तरीके से सोल्व भी कराऊं, जैसे कि मैं हमेशा सीजीएल सीएचएसएल में करवाता हुआ आया हूं आपको हर बार। और आगे के मॉक्स में या तो हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जो मुश्किल क्वेश्चन है वो कर लिए, या फिर अगर आप कहोगे कि सर इसी तरीके से जैसे यहाँ पे करवा रहे हो इस मॉक में एग्जाम बेस्ड, क्योंकि सेक्शनल टाइमर पहली बार आया है तो हमें जरूरी भी है कि हम इसी तरीके से अडेप्ट होकर पेपर को करें, तो उसी तरीके से भी लाइव मॉक आगे करा सकता हूं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कैसा आपको सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि और इसमें मैंने फिर यहाँ पे ना ये परसेंटाइल कितने लोगों ने एवरेज में सही किया ये सब भी नहीं डाल रहा। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि एवरेज में, क्योंकि आपके पास लगभग 30 सेकंड्स के आसपास मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए, 30-35 सेकंड्स। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जो एवरेज में लोग 30 सेकंड्स में कर पा रहे हैं, मतलब वही एग्जाम में करने लायक है। उससे ज्यादा वाले आपको लास्ट के लिए छोड़ने या फिर अपना इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं अपने जो इंट्यूशन है उसके हिसाब से चीजों को लेके चलूंगा। ठीक है, जो ग्राउंड रूल होता है वो ये होता है कि भाई 2 लाइन से बड़ा क्वेश्चन हो गया तो वैसे भी आपको टच नहीं करना। जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है, जिसमें आपकी श्योरिटी कम है, वो टच नहीं करना। डीआई के जो सवाल है कोशिश करो उसे लास्ट में करो, क्योंकि पढ़ने में, समझने में और सोल्व करने में टाइम लगता है। ये 3 ग्राउंड रूल फॉलो करेंगे और हम आगे बढ़ते चलेंगे सारे क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, लेवल आपका वैसा रखा है हमने पेपर का जैसा आपका रियल एग्जाम में आएगा, क्योंकि अभी सीजीएल सीएचएसएल हो रहा है। जिस तरीके के लेवल के क्वेश्चन वहां पे पूछे गए हैं टीयर 1 में, वैसे ही लेवल हमने 50 क्वेश्चन बनाए हैं आप लोगों के लिए। और सीपीओ में भी सेम ही चीज रिपीट होने वाली है। और स्टिल इस तरह के मॉक में भी जिनकी तैयारी अच्छी हो 40 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन वो तब होगा जब आप सही स्ट्रेटेजी के साथ सही तरीके से करेंगे। थोड़ी सी अप्रोच मेरी फास्ट रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है यार, उसमें आपको आते ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं, जल्दी जल्दी करवा लेंगे कि कैसे सोचना है, तभी आपका क्लियर हो पाएगा। बाकी अगले मॉक में आप बताना कि कैसे हमें प्रोसीड करना है, ये मेथड या फिर जैसा हम जनरली सीजीएल वाले मॉक्स का एनालिसिस करते हैं वैसे वाले मेथड पे जाना है। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, क्लास कैसी लगी ये भी जरूर बताना कि मजा आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल हमारे पास कहता है कि देखो 1.5 लाइन का साथ के साथ करते हुए चलेंगे, वो भी परसेंटेज का दिख रहा है। एक टाउन में 40% लोग लिटरेट है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है, तो इलिटरेट बता दो कितने होंगे। 40 लिटरेट तो इलिटरेट कितने, 60%। अब आपको परसेंटेज वगैरह में फंसने की जरूरत नहीं, 6 को 85 से मल्टीप्लाई करो। आप कहेंगे सर 85 इंटू 2 17 और 17 इंटू में 3 51। ठीक है, यही आएगा। ब्रेक करके कैलकुलेशन कर लिया करो। 51 के बाद जीरो वगैरह ही आएंगी, जो आएगी तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगला पार्ट डीआई का सवाल है, सिंपल डीआई है, आपके ऊपर अभी करना है या लास्ट के लिए। क्वेश्चन में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि एक एनुअल एक्सपेंडिचर इतने का दिखा रखा है, किस किस हेड पे एक्सपेंडिचर वो परसेंटेज में दिख रहा है। बाकी फर्स्ट लाइन आपके ऊपर है, पढ़ो मत पढ़ो। सेकंड लाइन पे आ जाओ, जो टोटल एक्सपेंस है ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये कितने परसेंट ज्यादा है, एवरेज एक्सपेंस ऑन हेल्थ एंड सिक्योरिटी।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंस कितना है 30%, ये कितना ज्यादा है हेल्थ और सिक्योरिटी के एवरेज एक्सपेंस से 15 और 10 25, एवरेज करूंगा 12.5 या 25/2 भी लिख सकते हो आप कहेंगे सर ये कितना ज्यादा हो गया ये वाला पार्ट इससे, तो ये 60 माइनस 25 दैट इज 35/2, कितना ज्यादा है ये वाली वैल्यू 25 है, आप कहेंगे 25/2 है, कंपेयर कर रहे हैं कितना परसेंट होगा, 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा, आप इसे काटना चाहें तो इससे कंपेयर कर रहे हैं, इसे 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और इससे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 100 हो गया और ये हो गया 140, तो कितना ज्यादा हो गया 140% ज्यादा हो गया। क्लियर, आपके ऊपर था, ये मैंने ज्यादा वाला निकाल लिया, अगर ज्यादा वाला ना निकालते तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई ये बन रहा है मेरे पास 60, ये वाली वैल्यू बन रही है 30, ये बन रही है 25/2, कंपेयर करूंगा तो ये हो गया 60 और ये वाली वैल्यू 25, इसे 4 से मल्टीप्लाई करा 100, ये से 4 से करा 240, कितना ज्यादा हो गया 140 ज्यादा हो गया। इस तरीके से भी आपके ऊपर आप कैसा करना चाहें, ठीक है, एग्जाम में जैसा दिमाग काम करे वैसा कर लो, ज्यादा सोचना नहीं है क्योंकि टाइम है ही नहीं सोचने का। कहता है हमारे पास 12% ऑफ P बराबर है 8% Q के, 30% ऑफ P कितने परसेंट ऑफ Q के बराबर होगा, आपको ओरली दिख रहा है भाई 12 का 2.5 टाइम्स होता है 30, तो इसका 2.5 कर दोगे, 2.5 इंटू में 20 होता है, तो 20% ऑफ Q, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, ओरली करने वाला। अब ये सवाल है, अब देखो ज्योमेट्री का सवाल है, आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप समझ पाते हो टाइमली नहीं फिगर बना पाते हो या नहीं, तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, मेरी नॉलेज अच्छी है तो मैं इसे डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। क्वेश्चन में कहता है एक कोड है जो एक सर्कल को 2 सेगमेंट में स्प्लिट करती है, तो यहाँ पे ये कोड मान लो और ये 2 सेगमेंट में स्प्लिट कर रही है ऊपर और नीचे, ठीक है। जो एंगल कोड बना रही है सेंटर पे, ये एंगल हमें दे रखा है 140 डिग्री का, हमें बताना है जो मेजर सेगमेंट, जो ये वाली सेगमेंट है, इस पे जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा। तो ये तो ओरली आपको पता है कि भाई सेंटर पे अगर एंगल 140 डिग्री का बन रहा है तो भाई मेजर सेगमेंट पे जो एंगल होता है वो उसका आधा होता है, तो 140 डिवाइडेड बाय 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 70, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास 3 लाइन का है, हो सकता है आसान हो लेकिन मैं लास्ट में ही करूंगा। x + 1/x 6 है, तो x³ + 1/x³ क्या होता है, तो डायरेक्टली वैल्यू याद करते हैं, क्लास में 198 होता है, वरना फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये v है तो ये v³ - 3v होगा, तो यहाँ पे 6³ - 3 इंटू में 6 और ये वाली वैल्यू 198। पढ़ते ही करने वाला 1-2 सेकंड वाला सवाल था, सिंप्लीफिकेशन का है, छोटा है, साथ के साथ कर सकते हैं। आप कहेंगे सर इसे सिंप्लीफाई करना है तो पहले एलसीएम ले लो, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 4 है, 6 + 3 9 है, यहाँ पे करेंगे तो 4.5 - 1 दैट इज 3.5 डिवाइडेड बाय 2 है, और सिंप्लीफाई करेंगे 3.5 को तो 7/2 आएगा और 2 और मल्टीप्लाई था तो 4 प्लस में 0.6, सोल्व करा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कट गई मेरे पास, 9/7 प्लस 0.6, 4 ऑप्शन भी दिख रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ 9/7 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो क्या वैल्यू बनेगी, आप इसे 9 को ब्रेक कर सकते हैं 7 + 2 में, तो 7/7 तो 1 हो गया, 2/7 क्या होता है 0.28 कुछ होता है और प्लस 0.6, तो 1.8 समथिंग कुछ आएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया। अगला सवाल 1.5-2 लाइन का है, कर लेंगे साथ के साथ। एक फ्रूट सेलर ने कुछ ऑरेंजेस खरीदे, 15% खराब हो गए, 70% रिमेनिंग को बेच दिया, 51 बच गए, तो कितने ऑरेंजेस उसने बाय किए थे, मैं मान लेता हूँ x बाय किए थे, 15% खराब हो गए तो बचे 85%, 85% इज नथिंग बट 7/20। अब जो थे उसके रिमेनिंग उसने 70% बेच दिए तो बचे कितने 30%, और ये वाली वैल्यू ही 51 के बराबर दे रखी है। x का मान बता दो क्या होगा, 17 3 जा 51 200। अगला सवाल हमारे पास, सवाल में क्या दे रखा है, टीम ने फिगर भी डाली हुई है, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 9 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में डाली गई है, अप्रोक्सीमेट एरिया बता दो रिमेनिंग पोर्शन का। मतलब क्या है, देखो भाई मेरे पास, मैं दोबारा बना देता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, उसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क डाल दी जिसका हमें रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें बताना है भाई ये वाला एरिया क्या होगा, और इसमें भी √3 का मान भी क्या रखा है 1.73 ले लो और बाकी चीज। हालांकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, क्या ये टाइमली आप कर पाओगे, क्योंकि आप सर्कल का एरिया निकालोगे तो पाई भी आपने 22/7 7 से कटेगा नहीं, 9 तो सोल्व करके निकालना पड़ेगा, फिर आप इसका ट्रायंगल निकालने के लिए रेडियस है, फिर इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, फिर एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। तो ये साथ के साथ करने वाला सवाल नहीं है, और इसमें भी पॉइंट में वैल्यूज लेनी है, मुश्किल कैलकुलेशन होगी, लास्ट में करेंगे।
अगला सवाल क्या आता है 30% पी 20% क्यू के बराबर और 15% आर के बराबर, तो पी क्यू आर का रेशियो बता दो। सिंपल भाई, ये तीनों में कॉमन क्या 5% से काट दो। आप कहेंगे सर 6p बराबर 4q इक्वल्स टू 3r के बराबर हो गया। पी रेशियो क्यू रेशियो आर क्या होगा बता रखा है। ऐसे क्वेश्चंस में पी का मान निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4 3 12, क्यू का निकालना है तो 3 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 18, और आर का निकालना है तो इन दोनों को 6 4 24, 6 से कट जाएगा 2:3:4, ये आंसर आ गया। अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन में कहता है कि भाई वॉल्यूम एक स्फीयर की इतनी है, रेडियस को डबल कर दिया तो वॉल्यूम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो रेडियस के क्यूब पे प्रोपोर्शनल है, तो अगर रेडियस डबल कर दिया तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 8 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 2 का क्यूब कर दिया तो 8 इंटू में 3 24 पाई, ये हो गया। अब यहाँ पे चार ऑप्शन की यूनिट डिजिट भी डिफरेंट दिख रही है, तो यूनिट डिजिट से कर लो 8 4 32, यूनिट डिजिट 2 पाई इसमें है, तो ये आंसर हो गया। अगला सवाल फिर से हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन का है, लास्ट के लिए छोड़ेंगे, 1.5 लाइन का साथ के साथ करो। 45 लीटर मिक्सचर है जिसके अंदर हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:4। कहता है कि कितने लीटर वाटर ऐड कर दें जिससे कि रेशियो बन जाए 5:6, तो ये ओल्ड है, न्यू 5:6 बनाना है। आप देखेंगे यहाँ पे मिल्क का रेशियो मेंटेन्ड है और हम वाटर ही ऐड कर रहे हैं, तो आप देखेंगे वाटर कितना ऐड हो गया 2 रेशियो ऐड हो गया। अच्छा, यहाँ पे टोटल 9 रेशियो था, ये किसके बराबर था 9 रेशियो में दे रखा है यहाँ पे 45 लीटर के बराबर, तो 1 रेशियो 5 के बराबर आ गया, 2 रेशियो 2 इंटू में 5 ये 10 लीटर के बराबर आ गया। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अगला सवाल कहता है भाई 10 टेस्ट स्कोर का एवरेज है 60, 2 को अगर हाईएस्ट को हटा दें तो एवरेज ड्रॉप कर जाएगा 55 पे, तो हमें एवरेज बताना है टॉप 2 का। डेविएशन से करना है बेसिक से करना है आपके ऊपर है। पहले बेसिक से भी अगर देखो जब प्रेशर होता है ना, कई बार एडवांस्ड अप्रोचेस दिमाग में नहीं आती तो बेसिक आता दिमाग में। आप कहेंगे सर टोटल स्कोर का तो इक्वेट करना है, 10 टेस्ट का अगर एवरेज 60 है तो सम इतना हो गया, सम को इक्वल करेंगे। दो जो हटा रहे हैं उनका एवरेज मान लेते हैं x, तो सम कितना हो जाएगा 2x, तो अब जो न्यू सम बनेगा 8 लोगों का आ गया, एवरेज कितना है 55। सोल्व कर लो, 55 इंटू में 8 440 होगा, 600 में घटाएंगे तो 160 भाग 2 80, क्या ये वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिक से भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा, आप कर सकते हैं, वरना डेविएशन कंसेप्ट में आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से चीजें चलती कि भाई मेरे पास क्या थी, पहले इनिशियली 10 वैल्यू थी, 2 छोड़ के चले गए, ठीक है, तो डेविएशन निकालेंगे, एवरेज से यहाँ पे डेविएशन आएगा 0 का, ठीक है, इसमें देख लेंगे नेट डेविएशन क्या निकल के आएगा। मान लो इसके अंदर डेविएशन आया मेरे पास डी का, बची 8 वैल्यू, इनमें डेविएशन कितना का आएगा, एवरेज से कितना कम हो गया 5 कम हो गया, ये हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो -2d किसके बराबर हो गया मेरे पास, यहाँ पे 8 इंटू 5 -40 के, तो d का मान आ गया 20, मतलब +20 का डेविएशन आता मेरे पास। तो जो यहाँ पे 2 वैल्यूज थी इनका एवरेज कितना होता है पुराने एवरेज से 20 ज्यादा, तो ये वाली वैल्यू हो जाती 60 + 20 दैट इज 80। ऐसे भी कर सकते थे डेविएशन कंसेप्ट से। अगला सवाल हमारे पास डीआई का लंबा सवाल दिख रहा है, लास्ट के लिए छोड़ेंगे। 5 फ्रेंड्स एक ट्रिप पे गए, टोटल इतना खर्चा आया, एक फ्रेंड ने 250 पे कर दिया, तो हमें बताना है एवरेज क्या होगी बाकी 4 फ्रेंड्स की स्पेंडिंग। तो 1250 में से 250 घटाया 1000 आ गया, ये 4 की है, एवरेज कितनी हो जाएगी भाग 4 करा तो 250, तो बाकी 4 फ्रेंड्स की एवरेज 250। अगला सवाल हमारे पास 1.5 लाइन का है साथ के साथ, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल का बढ़ गया 20% से, जो प्रॉफिट है वो राइज कर गया, पहले 25% था अब हो गया 40%, तो हमें बताना है परसेंटेज चेंज इन दी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आप कहेंगे सर पहले मेरे पास कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा, प्रॉफिट कितना था पहले 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 5/4 हो गया, ये मेरा ओल्ड सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, ओल्ड कॉस्ट प्राइस मेरा सीपी था। कहता है कि भाई सेलिंग प्राइस अब बढ़ गया मेरा 20% से, अगर 20% से बढ़ेगा तो भाई 6/5 हो जाएगा, ये नया सेलिंग प्राइस आ गया। न्यू कॉस्ट प्राइस को सीपीएन मान लेता हूं, आप कहते हैं सर अब प्रॉफिट मेरा हो गया 40%, ठीक है, तो 40% मतलब 7/5। सोल्व करेंगे अपना आंसर आएगा 5 5 2 और 3, ये 15, ये 14, सीपी न्यू डिवाइडेड बाय सीपी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 15/14। कितना इंक्रीज हो गया, एक का इंक्रीज है कितने पे 14 पे, तो ये तो 7.14%। खत्म। ठीक, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आई हो इस क्वेश्चन में, थोड़ा यूनिक सा बन गया, कई बार सीपी ने अचानक से ऐसा पूछ लिया, फिर भी आप कर सकते हैं। अगर आपको 100 मान के करना है
तो 100 मान के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। आप कहते हैं सर पुराना सीपी मेरे पास 100 है, उसके बाद पहले सेलिंग प्राइस था 25% ज्यादा तो 125 हो गया, सेलिंग प्राइस बढ़ गया 20% तो इसका 20% होगा 25, तो ये आ गया नया सेलिंग प्राइस 150। अब हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 40% का हो रहा है नया, तो ये नया सेलिंग न्यू कॉस्ट प्राइस जो भी होगा CPN उसका 40% बढ़ाओगे तो मतलब 7/5, वो वैल्यू मेरी इसके बराबर आएगी। तो CP न्यू का मान आप निकालेंगे और फिर उससे कंपेयर करके कितना परसेंट बढ़ गया ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है, लेकिन भाई थोड़ा टाइम ले जा सकता है ये वाला सवाल, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा, खाली इतना पोर्शन होता तो मैं कर लेता, पहले ये सॉल्व करो फिर ये करो फिर डिवाइड करो, लास्ट में करेंगे। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन को हमने बेचा 8500 का 15% डिस्काउंट देके, तो हमें बताना है MRP कितना होगा। तो आप 15% डिस्काउंट दिया MRP पे तो बचा 85%, 85% सेलिंग प्राइस के बराबर, जो किसके बराबर हो गया 1% 100 के बराबर, तो MRP कितना 100 और 2 जीरो और लगा दो। अगला सवाल, ट्रायंगल दे रखा है ABC, खुद से ही फिगर बना देता हूं, ठीक है, टीम ने जो बनाई। एक ट्रायंगल है ABC जिसके अंदर O इंटरसेक्टिंग पॉइंट है एंगल A और B के बाइसेक्टर का, तो एंगल A का बाइसेक्टर, एंगल B का बाइसेक्टर, और ये O पॉइंट पे जाके मिल गए BOC, तो यहाँ पे C से भी मिलाना पड़ेगा इसे। ये वाला कोण हमें दे रखा है कितना 96, तो हमें बताना है BAO ये वाला कोण क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ मेरे को जल्दी से, ये जहां एंगल बाइसेक्टर टकराए ये तो होता है अंतः केंद्र, क्या ये इन सेंटर हो गया मेरे पास, तो अगर यहां से ये मिलाऊंगा तो ये से भी इस तरीके से ही काटेगा एंगल बाइसेक्टर की फॉर्म में एंगल C को। हमें पता है भाई ये वाला एंगल अगर A है और ये इसका भी बाइसेक्टर है तो हमें बेसिकली A/2 बताना है। इन सेंटर पे जो एंगल बनता है ये किसके बराबर होता है, ये 90 प्लस जो अपोजिट वर्टेक्स जाती है उसके आधे के बराबर होता है। तो हमने देखा 90 प्लस A/2 96 के बराबर, हमें A/2 ही तो बताना है, तो इसमें 96 में 90 घटाऊंगा तो A/2 कितना आ गया मेरे पास भाई 6 आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, और कुछ नहीं करना इस सवाल में। अगला सवाल फिर से डेडलाइन का, एक ट्रेडर ने गुड्स को 50% अबव मार्कअप किया कॉस्ट प्राइस से और 20% का डिस्काउंट दे दिया। अगर वो 120 एक आर्टिकल पे बचाता है तो कॉस्ट प्राइस बता दो क्या होगा। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, मार्कअप किया 50% का तो 150, 20% का डिस्काउंट दे दिया 15 टू 30 घटाए तो 120 आ गया, प्रॉफिट कितना हो गया 20 का। कहता है कि जो प्रॉफिट है वो कितने का है 120 का है, तो 20:120 के बराबर, मतलब 1:6 के बराबर। कॉस्ट प्राइस पूछा है तो इनटू में 6 और ये वाली वैल्यू हो गई 600। अगला फिर DI का सवाल, लंबा चौड़ा कौन पड़ेगा, x इसके बराबर x² प्लस x माइनस 12 का मान बता दो। अब यहाँ पे x को पहले सिंप्लीफाई करने के लिए आप रेशनलाइज करते हैं, तो ये 2 माइनस √3 को ऊपर करेंगे 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √3, सिंप्लीफाई कर लूंगा तो नीचे a माइनस बी a प्लस बी का होल स्क्वायर a² माइनस बी स्क्वायर, मतलब 2² माइनस √3 का स्क्वायर दैट इज 1, यही आ जाएगा। 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है अंदर और फिर रूट है तो 2 प्लस √3 बाहर रह जाएगा, ये आ गया x स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 प्लस 2 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 इंटू 2 4 √3, ये तो हो गया x स्क्वायर प्लस x कितना है 2 प्लस √3 और माइनस में 12 है। अच्छा √3 वाला पहले सम कर लो, 4 √3 और 1 5 √3 आ गया, 7 और 2 9 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है 5 √3 माइनस 3। अगला सवाल 4 लाइन कौन पढ़ेगा, ये सवाल पे आ जाओ। 2 सर्कल दे रखे हैं भाई जिनका हमें क्या दे रखा है, एक रेडियस 12 दे रखा है और एक रेडियस 4 दे रखा है, इनका और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 15 दे रखी है, तो हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, मतलब ये 12 ये 4, ये वाली वैल्यू हमारे पास 15, ये दूरी बता दो क्या होगी। आपको मैंने बता रखा है, एक फॉर्मूला भी करा रखा है, और ना मैंने बताया हमेशा ट्रिपलेट की फॉर्म में देखा करो। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाली लेंथ बतानी है ना, इसका स्क्वायर बराबर होता है मेरे पास, इन केस ऑफ अगर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर होता है जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है इसका स्क्वायर प्लस अगर इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 12 माइनस 4 का होल स्क्वायर, मतलब r माइनस r का होल स्क्वायर लिख देता हूं आप लोगों के लिए बस।
ये पढ़ रखा है। अगर यहाँ पे मेरे पास क्या होता, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती, तो उस केस में फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है हमारे पास, ठीक है। फिर उसमें r माइनस आर की जगह r प्लस आर हो जाता है ना। अब हमारे पास यहाँ पे जब सोल्व करेंगे हम, तो हम ट्रिपलेट देख रहे हैं कि ये ट्रिपलेट बन रहा है दिस और दिस का, इनको डिफरेंस निकाला तो 8 आया। 8 और 15 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है भाई, 17 के साथ बनता है। तो यही मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरे को इस क्वेश्चन के लिए ना डायग्राम बनाना था, लिखना था, मैंने देखा ये क्वेश्चन दे रखा है 12 और 4 डिफरेंस आया 8 और 15 का ट्रिपलेट किसके साथ, 17 के साथ, क्वेश्चन खत्म। बस इतना तो करना था एग्जामिनेशन में। अगला सवाल बेसिक से हो रहे हैं, देखो सारे सवाल कोई बहुत एडवांस कंसेप्ट नहीं लगा रहा, लेकिन बेसिक क्लास अगर आपने ढंग से करी होंगी तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब पिरामिड का बेस एरिया इतना दे रखा है, हाइट इतनी दे रखी है, वॉल्यूम बता दो। फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड होता है 1/3 इंटू में एरिया ऑफ बेस इंटू में हाइट। तो ये वाली वैल्यू 1/3 इंटू में 80 इंटू में 12, यहां से काटूंगा 4 और इंटू 80 दैट इज 320। अगला सवाल, 4 लाइन कौन पढ़ेगा, 3 लाइन, ये भी बड़ा लग रहा है। ये वाला सवाल पे आ जाओ, सिंप्लीफिकेशन का है। अब देखो यहाँ पे 0.4 का क्यूब है, 0.02 का क्यूब है, 1.2 का क्यूब और 0.6 का। कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो दिख नहीं रही, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, 0.2 है ना मेरे पास, तो 100 से मल्टीप्लाई करके 2 आ जाएगा, पॉइंट हटाने की कोशिश है, तो 100 क्यूब से करना पड़ेगा, तीनों में हटाना है, और ऐसे इधर भी हटाना है तो इसमें भी 100 क्यूब से। तो इंडिविजुअली तीनों में 100 से करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 40 और 40 का क्यूब, और यहाँ पे मेरे पास बचेगा सेम 2 का क्यूब। ऐसे इधर कर दूंगा 100 क्यूब से मल्टीप्लाई, तो इसमें 1.2 में 100 करेंगे तो 120 का क्यूब आ गया, और यहाँ पे मेरे पास 6 का क्यूब आ गया, यही बचेगा। सिंप्लीफाई हो गया, अब तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हो, मैं क्या चीज कॉमन ले सकता हूँ, आप कहेंगे सर 2 क्यूब ऊपर वाले में कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे 20 क्यूब प्लस 1 क्यूब, और नीचे भी मैं 6 क्यूब को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास 20 क्यूब प्लस 1 क्यूब ये बचेगा। यहां से तो ये कट गया। आप देखेंगे 2/6 का होल क्यूब भी लिख सकता हूं इसे मैं, 2/6 1/3 का होल क्यूब दैट इज 1/27, यही होगा। अगला सवाल हमारे पास फिर से 4 लाइन कौन पढ़े, टाइम एंड वर्क का सवाल है, जनरली सिंपल होता है, कर सकते हैं। कहता है ए एक दीवार को 4 दिन में बना सकता है, बी उसे तोड़ सकता है, सॉरी ए 10 दिन में बना सकता है और बी उसे 4 दिन में ब्रेक कर सकता है, तो मतलब नेगेटिव एफिशिएंसी। जब भी टाइम दे रखा हो तो टोटल वर्क हम यहाँ पे एफिशिएंसी ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। 10 और 4 का एलसीएम आ गया 20, ये टाइम है, इनकी एफिशिएंसी, इसकी 2 आ जाएगी 20/10, और इसकी आ जाएगी मेरे पास -5 क्योंकि नेगेटिव काम कर रहा है। आगे कहता है ए ने अकेले 5 दिन काम किया तो 5 इंटू में 2 हो गया, फिर बी ने ज्वाइन किया और साथ मिलकर 3 दिन तक काम किया, कंबाइंड करेंगे तो -3 एफिशिएंसी हो जाएगी इन दोनों को जोड़ के, तो 3 - 3 हो गया। फिर हमें बताना अकेले ए कितने दिन काम करे और कितने और दिन काम करे जिससे कि रिमेनिंग काम कंप्लीट हो जाए। ए की एफिशिएंसी है 2, मैंने मान लिया, बाद में टी डेज और करेगा, टोटल वर्क है मेरा 20, कंप्लीट हो जाएगा। सोल्व कर लो, 10 - 9 1 इधर घटाया, 19/2 9.5, ठीक है। अगला सवाल 3 लाइन लंबा, ये कहता है ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, दोनों साथ में काम करते हैं 5 दिन तक, तो कितना फ्रैक्शन काम का हो जाएगा। अगेन टोटल वर्क एलसीएम ले लो, 30 आ गया, एफिशिएंसी 3 और यहाँ पे 2 आ गई, कंबाइंड एफिशिएंसी 5 दिन तक काम किया तो कितना हो गया 25, डिफरेंस है 5 का, 5 काम बच गया तो कितना बच गया फ्रैक्शन में 5 भाग, टोटल काम है 30, 1/6। अगला सवाल आपके ऊपर है, साथ के साथ करने वाला, पॉइंट वगैरह में कुछ जान नहीं रहा तो कर भी सकते हैं। एक ट्रेन ट्रेवल करती है स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई पे, एवरेज स्पीड 60 है और 5 घंटे लगते हैं डेस्टिनेशन में पहुंचने पे। सेम डिस्टेंस को अगर ड्राइवर कंप्लीट करना चाहता है 3 घंटे में तो एवरेज स्पीड को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। सीधा सीधा कर सकते हो, आप कहोगे सर पहले स्पीड थी 60, टाइम लग रहा था 5 घंटे, है ना, तो टोटल डिस्टेंस हो गया इतना। अब 3 घंटे में इसे कवर करना है तो डिवाइडेड बाई 3, तो ये नई स्पीड हो जाएगी मेरे पास, तो ये 300/300 आ गया। पहले स्पीड कितनी थी 60, हमसे पूछा है कि स्पीड को कितना इंक्रीज करना होगा, आप कहेंगे सर 40 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पे देखो टाइम वगैरह देखे कंफ्यूज कर रहा है तो मैं लास्ट के लिए छोड़ूंगा, वैसे भी 3 लाइन में चला गया। ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, जनरली हाइट एंड डिस्टेंस के इजी रहते हैं सवाल, बट डिपेंड करता है, मुश्किल भी हो सकता है, तो इट्स अप टू यू, या साथ के साथ करना है या लास्ट के लिए छोड़ना है। 1 मिनट तक भी जा सकती है, तो चलो इसे भी लास्ट के लिए ही छोड़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सीधा साधा सवाल दिख रहा है तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए साथ में।
देखो आपको पता है डिवीजन हो तो पैरेलली काट सकते हैं, तो 6 2 से काटूंगा तो 3 आ गया और ये 4 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3/4। इसे सोल्व करके यही मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हम ऐसे कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10/21 को अलग सोल्व कर लो, 21 माइनस 10 11/21 रह जाएगा और 1/16। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा है बस, और कुछ नहीं। आप कहेंगे सर अब सोल्व करेंगे इसे, तो इन दोनों में तो कॉमन कुछ नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 3/4 डिवाइडेड बाय 16 और 21 का मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ पे मेरे पास 21 प्लस 11 इंटू में 16 होगा। कुछ इस तरीके से चीजें जाएंगे। अब फिर से डिवीजन आ गया तो पैरेलली काट सकते हैं, 4 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी हो सकता है इससे कुछ कट जाए, लेकिन हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से चलेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 3 4 जो 12 इंटू में 21 है, और डिनोमिनेटर में ये वाला पार्ट है 21 प्लस 11 इंटू 16। अब देखो सोल्व करना है तो आपके ऊपर पूरा सोल्व करके कर लो, वरना लॉजिकली थोड़ा सा सोच लो कि भाई पहले मैं न्यूमरेटर चेक कर लेता हूँ, मेरा आंसर जो भी होगा इसी का कोई फैक्टर होगा। आपने कहा सर 21 को 12 से करूंगा तो ये वाली वैल्यू 12 बन जा 2 और 1 कैरी फॉरवर्ड 24 और 1 25 डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ आएगा। आंसर 252 का फैक्टर होगा। न्यूमरेटर्स में देख रहे हैं सारे ऐसी बड़ी वैल्यू हैं, 252 इसमें दिख रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 252 को अगर आधा भी करूंगा तो ये वाली वैल्यू 126 जाएगी, जबकि ये सारे न्यूमरेटर उससे बड़े हैं तो ये तीनों कोई भी फैक्टर नहीं है इसका, नीचे वाला सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल फिर से फ्रैक्शन का बहुत सिंपल सवाल है, साथ के साथ कर लेंगे। देखो 9/7 को 2.1 से करूंगा तो 7 इंटू 2.1 मतलब किससे कटेगा 0.3 से, 9 इंटू 0.3 ये आ गया 2.7 डिवाइडेड बाय 0.6 है, 6 हट गया, 3 से काटूंगा तो 9/2 आ गया, 4.5 आ गया। अगला फिर से फ्रैक्शन का साथ के साथ कर सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे 60% ऑफ 450, परसेंट हटाया तो 2 जीरो हट जाएंगे, 45 इंटू में 6, 45 इंटू 2 90 इंटू में 3 270, माइनस में 37 1/2% कितना होता है 3/8 होता है, ये तो पढ़ रखा है। 3/8 इंटू में 120, 8 से 320 को काटूंगा कितने टाइम्स 40 और 3 जा 120 प्लस 23% ऑफ 800, परसेंट हटाया 2 जीरो हटाई, 23 इंटू में 8 3 जा 24, 2 कैरी फॉरवर्ड 16 और 2 18, ये वैल्यू आएगी। अच्छा आंसर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दे रखे, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 0 है, 0 प्लस 4 4, ये आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगला सवाल sec a माइनस 10 a 1/4 sec a प्लस 10 a बताना है। आपको पता है sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, ये तो 1 के बराबर होता है, तो मतलब sec प्लस 10 इंटू में sec माइनस 10 ये 1 के बराबर होता है, तो हमें ये भी पता है sec प्लस 10 क्या होता है 1/sec माइनस 10 के बराबर होता है। तो sec माइनस 10 1/4 है, तो sec प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 4 के बराबर हो जाएगा इसका इनवर्स। ठीक, अगला सवाल हमारे पास, चलिए आपके ऊपर है, करना चाहे करें वरना 2.5 लाइन का आप चाहें तो लास्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं, जिनकी कैलकुलेशन भी गया, टाइम कम बच रहा है क्योंकि पढ़ने में करने में थोड़ा टाइम तो जाता है, फिर भी देख लेते हैं। चलो एक ट्राइंगल दे रखा है ACD, 2 पॉइंट है B और E, AC पे और AD पे कुछ इस तरीके से कि BE ये पैरेलल हो जाएगा हमारा CD के। CD हमें 12 दे रखा है, BE हमारे पास 8 है, आगे क्या रखा है AB हमारे पास 6 है, ED हमारे पास 3 है। तो आप बता दो कि भाई AE और BC की लेंथ का सम क्या होगा। अब AE और BC कौन सा है हमारे पास, BC ये हो गया और ये AE, इनका सम। अच्छा एक चीज बताओ मुझे छोटी सी, जब हमें पता है कि भाई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल कोंग्रुएंट आ जाते हैं, ठीक है। अगर कोंग्रुएंट होंगे, सॉरी कोंग्रुएंट कह रहा हूं, सिमिलर हो जाते हैं, सिमिलर होंगे तो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल। तो ये मेरे पास 8 है और ये 12 है, 8/12 कितना होता है भाई मेरे पास, ये हो गया 2/3, तो रेशियो ये चलेगा, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो क्या होगा 2/3। तो 2 रेशियो अगर 6 के बराबर है तो 3 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो 3 के बराबर, 3 रेशियो हो गया 9 के बराबर। अगर ये 9 है पूरा, ये 6 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ऐसे 2/3 इधर भी चलेगा। आप कहेंगे सर ये वाला रेशियो 2 रेशियो है, ये 3 रेशियो है, तो 3 - 2 ये हो गया 1 रेशियो, 1 रेशियो 3 के बराबर, तो 2 रेशियो किसके बराबर 2 × 3 6 के बराबर हो गया। सम बताना है इन दोनों का, तो 6 + 3 9 हो गया। थोड़ा सा लंबा है ये वाला सवाल, ठीक है, गलत छू लिया हमने, ठीक है, टाइम वेस्ट 1 मिनट तक भी जा सकती है इसमें। अगला सवाल ये प्रीवियस ईयर का सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। ए का मान ये दे रखा है, cos अल्फा का मान दे रखा है, हमें बताना है 3 अल्फा का मान क्या होगा। अब आपके ऊपर आप किस तरीके से करेंगे कि क्या वैल्यू हो सकती है। अच्छा एक छोटी सी चीज बस मुझे इतना बता दो आप,
4 ऑप्शन मेरे को ये दे रखे हैं, है ना। कौन कौन से ऑप्शन मेरे फिर भी बैठ सकते हैं? अगर मैं 3 अल्फा 135 के बराबर रखता हूं तो अल्फा कितना होना चाहिए यहाँ पे भाई 45 डिग्री। यहाँ पे अल्फा कितना होना चाहिए मेरे पास 15 डिग्री, यहाँ पे 20 डिग्री और यहाँ पे 30 डिग्री। क्या 15 और 20 डिग्री की वैल्यू भी हमें याद होती है, चांसेस होते हैं हम ये निकाल पाए? तो इनके चांसेस वैसे भी कम रहेंगे, या तो मेरा अल्फा ये होगा या फिर अल्फा 30 डिग्री होने के चांसेस रहेंगे। अच्छा, जब हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें दे रखी है कि ए इसके बराबर है और कोस अल्फा हमारे पास ये वाली वैल्यू है, तो आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं इस क्वेश्चन की? मेरे पास यहाँ पे 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल है और हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्योंकि अल्फा की टर्म्स में हमें निकालना ही है। तो इसका मतलब हम थीटा या ए में से अपना अगर ए को मान लेंगे तो फिर थीटा का कोई पर्पस ही नहीं रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थीटा को, मतलब थीटा को अपनी मर्जी से कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हो, उसके बेसिस पर आपको ए का मान मिलेगा। ए का मान जो आएगा आप यहाँ पे पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। मतलब ये थीटा के इंडिपेंडेंट है, ए का जो मान है थीटा का कुछ भी मान रख दो ये सेम ही आएगा। तभी हम यहाँ पे ए का मान पुट करके कोस अल्फा निकालेंगे और उससे 3 अल्फा निकालेंगे। थोड़ा सा कंसेप्ट जा रहा है। तो थीटा का मान कुछ भी रखना है आपको। तो थीटा जब साइन और कोस में होता है तो हम 0 डिग्री रख देते हैं। ये 0 डिग्री रखा तो 1, ये 0 हो गया और ये 0 और ये 1 हो गया। तो आप कहेंगे सर 2 और -3 -1, ए आ गया मेरा -1। कोई भी मान रख के देख लो आप, यही आना चाहिए इसका मान। अगर a -1 हो गया तो cos अल्फा मेरे पास क्या हो गया 3 - 1 2 और 5 - 1 4, तो 1/√2। तो इसका मतलब अल्फा का मान तो यहाँ पे 45 डिग्री पे होता है। 45 डिग्री पे होता है तो 3 अल्फा = 135। जो हमने फालतू का यहाँ पे ध्यान लगाया था उसकी जरूरत ही नहीं थी, वैसे ही हमारा हो जाना चाहिए था। चलिए, अगर हम 0.35 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसे डेसिमल में रखना है तो क्या आएगा? आप कहेंगे सर 8 को 35 से करना है, तो 8 5 जा 44 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 जा 24 और 4 28। यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के बाद 3 वैल्यू आनी चाहिए, 3 वैल्यू है 2 और 1 3, तो 0.28 आंसर आ जाएगा। ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं, वरना तो आप देखने को ये कह सकते हैं भाई 35 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 7 का मल्टीपल है, 4 ऑप्शन में एक ही 7 का मल्टीपल है, तो वही आंसर होगा। सोचने को तो बहुत चीजें सोची जा सकती हैं, बट इतना सोचा ही नहीं मैंने एग्जाम में, क्योंकि टाइम कम है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है तो मैं क्या डिविजिबिलिटी रूल ढूंढूंगा वहां पे। ये वाला सवाल है हमारे पास, ठीक है, लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं वैसे इसे भी, ये आपके ऊपर है, 2.5 लाइन का है, कर भी सकते हैं साथ में। चलो देखते हैं साथ के साथ। अभी अगर टाइम, ये टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो यहाँ पे इस पोजीशन पे जब आप पहुंचे, आपके पास अगर बची हुई है 10 मिनट, तो 45 क्वेश्चन पे हो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास बची है यहाँ पे 5 मिनट, तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को छोड़ें और अगले वाले क्वेश्चन पे चले जाएं, क्योंकि हो सकता है आगे वाले और आसान हो, 1.5-2 लाइन का ही हो या 1 लाइन का हो, तो जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन में कहता है रेक्टेंगुलर है, पार्क है, जिसका मेजरमेंट हमें दे रखा है 50 और 40। आगे कहता है कि एक वॉकवे बनाना है 3 मीटर वाइड का पूरे पार्क के अंदर, और इसके अंदर की साइड बनाना है। तो हमें बताना है जो पार्क एरिया है, व्हाट अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ द पार्क एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय द वॉकवे। जो पार्क का टोटल एरिया है, वॉकवे उसका कितना % ऑक्यूपाई कर लेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे सर देखो, वॉकवे कुछ इस तरीके से बनेगा, जो ये 3 मीटर वाइड होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। तो आपके पास ये टोटल एरिया ये है। अगर आप ये बीच वाला एरिया निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसकी लेंथ में क्या चेंज आएगा, 3 इधर गया, 3 इधर गया, 6 कम हो गया, तो 50 - 4 44 हो गया, 50 - 6 44। ऐसे ही यहाँ पे 40 - 6 करना पड़ेगा, 3 इधर गया, तो ये आ गया 34। तो मेरे को अगर इन दोनों का रेशियो निकालूं, इसका और इसका, तो आप कहेंगे सर 34 इंटू में 44 रेशियो 40 इंटू में मेरे पास ये आ गया 50, ये वाली वैल्यू आएगी। अब हमें ये बताना है कि भाई इसमें से ये घटाऊंगा तो मेरे पास ये रिमेनिंग पोर्शन आएगा, जो घटाने के बाद जो ये है ये कितना प्रतिशत होगा टोटल का, ये बताना है। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको देखो एक चीज देखनी है, हमें कोशिश करनी होती है जिससे कंपेयर करें उसे 100 बना लें। तो 50 दे रखा है, 2 और ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 100, तो 20 इधर डिवाइड करना पड़ेगा, तो इस पूरे को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करूंगा तो 17 और फिर एक 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। तो आप कहेंगे सर 17 को 4 से करेंगे 68, 74 पॉइंट लगा दूंगा, तो ये क्या यही वैल्यू बन गई? कितना डिक्रीज हो गया? आप कहेंगे सर ये हो गया मेरे पास 25.2
है ना। तो ये 25.2 क्या है, ये पार्क का, ये वाला वॉकअवे का एरिया है। तो वॉकअवे एरिया ने कितना ले लिया यहाँ पे, 25% ले लिया। इस तरीके से सोचना है, क्वेश्चन को खत्म करना है। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, अगेन इजीली कर सकते हैं, साथ के साथ करने वालों में से दिख रहा है 20% ऑफ 2, तो 2 का 10% 0.2 और ये हो गया 0.4, ठीक है। 25 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 125 तो 0.0125 ये आएगा, 4 प्लेसेस हैं। 0.02 ऑफ 2.5 इसको इसमें कर देंगे तो 2.5 इंटू में 2 5 हो गया, पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद 3 वैल्यू के बाद है तो 5 इंटू में 0.4 है तो, और प्लस यहाँ पे 45 है। आप इसे भी अगर सोल्व करेंगे तो वैसे तो ऑप्शन से हो जाना चाहिए यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व। क्या वैल्यूज दे रखी है हमें, 45 से बड़ी वैल्यू आएगी, थोड़ी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, सॉरी, ये डिवीजन था हमारे पास ना, तो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट जाएंगे, ये वाली वैल्यू 5 आ जाएगी। अच्छा सोल्व करेंगे तो 45 प्लस 5 50 हो गया, 50.4, और ये तो बहुत छोटी वैल्यू जाएगी, तो 50.4 के बाद कुछ आएगा मेरे पास, तो ये मेरा अप्रोप्रिएट आंसर बनेगा या नहीं बनेगा। और इसमें भी मुझे लग रहा है कुछ एरर है। क्यों एरर है, देखो 50.4 तो ये हो गया, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है सही है, ये 0.2 है ना, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2.5 इंटू में 2 करेंगे तो ये हो गया मेरे पास 5, 25 इंटू 2 50, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू जाएंगे, ये आएगा। और इसको इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 4 जा 20, 0.02 आएगा, ठीक है, 20 है तो 3 प्लेस तक जाएगा, तो ये 42 सही है, ठीक है, मैंने कुछ गलती कर दी थी। अगला सवाल हमारे पास फिर से लंबा चौड़ा आ गया भाई, नहीं करेंगे, लास्ट के लिए छोड़ दिया। अगला सवाल DI का, सिंपल लग रहा है, ट्राई कर लें क्या। देखो ये पाई चार्ट दे रखा है हमें, डिग्री में कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, जो वेरियस सेक्टर हैं इसके लिए टोटल ईयरली बजट गया है हमारा 70 to 100 करोड़, इस पाई चार्ट से दिखा रखा है। तो हमें बताना है एक्सपेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा। अब देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना, अब ये हमारे पास क्या है भाई, डिग्री में दे रखा है, तो टोटल सेंट्रल एंगल 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री टोटल को रिप्रेजेंट करेगा। आप कहेंगे सर 360 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है 7200 को, तो मेरे पास 1 डिग्री का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 के बराबर आ जाएगा। अगर 1 डिग्री 20 के बराबर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना हो गया 84.7 इंटू में 2 20, तो पॉइंट हट जाएगा, 0 गई, 14 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 168 160 1694, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। यूनिट डिजिट से भी हो जाता 4 पे। अगला सवाल, ये सवाल देखो अगर आपने पहले कर रखा है तो ही डुएबल है, वरना नहीं होगा। ये CGL 2017 मेंस का सवाल है जो मैंने करा रखा है, और CGL 17 मेंस में जब ये सवाल आया था बहुत सारे लोग नहीं कर पाए थे, तो इसे मैक्सिमम लोगों को एकदम क्लिक नहीं करेगा ये किस तरीके से करना है। जैसे कि अगर आप इसे देखेंगे भी तो आप देखेंगे यहाँ पे 4x को उधर ले गया, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 4 तक तो आप पहुंच जाओगे। इसके बाद यहाँ से ये वाली वैल्यू कैसे निकालनी, x की कोई फिक्स वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी नहीं, वहां तक कैसे पहुंचोगे, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये करने वाला है ही नहीं अगर आप बिगिनर हो। अगर आपने क्लासेस देखी हुई 17 वाली मेरी मेंस के जो क्वेश्चंस कराए थे पेड कोर्स में हो तो वो सब वहां पे करा रखा है, तो फिर उन लोगों के लिए क्वेश्चन डुएबल है 30 सेकंड में, वो अभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन मुश्किल है, लॉजिक भी बहुत मुश्किल है। मेरे को तो एग्जैक्टली क्वेश्चन वैल्यूज के साथ याद है, इसलिए मैं तो देखते ही कर सकता हूँ, वरना नहीं होगा आपसे। अगला सवाल हमारे पास ये आ गया, DI पे बेस्ड है। अब देखो यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन पे पहुंचे 50th नंबर का क्वेश्चन है, अब ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा कि भाई अब तक जो हमने क्वेश्चंस करे उसके अंदर कितना टाइम हमारे पास बचा कितना नहीं है, और बाकी सारी चीजों के ऊपर चीजें चलेंगी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो चलो ये वाला क्वेश्चन अब करा ही देता हूं, क्योंकि अब हमें इसके बाद जो मुश्किल क्वेश्चन हमने छोड़े फिर वो देखने हैं। तो हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वीमेन इन सिटी ए एंड बी कितनी रहेंगी। यहाँ पे 5 डिफरेंट स्टेज की पॉपुलेशन दे रखी है और मैन ऑफ वुमेन का रेशियो दे रखा है। ए और बी बताना है, वीमेन बताना है, तो भाई इसमें तो 2 टोटल 3 होगा, वीमेन है 2 तो 2/3 इंटू में 2340 हो गया, और बी में निकालेंगे तो 1/4 है वीमेन, 1/4 इंटू में 900 होगा, तो ये तो 225 आपको दिख गया। यहाँ पे काटूंगा तो 780 और 2 से कर देंगे तो 1560, तो 1785 ये आ गया, ठीक है, पूरा ही सोल्व कर लिया, आसान था।
तो ये हम 50th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। अब हमने जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो देखना पड़ेगा कितने हैं, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वे टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकते हैं थोड़े कुछ भी। अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो कितने क्वेश्चन है ऐसे जो हमने छोड़े हैं अभी तक, वन गो में कितने हो गए ये भी चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ये छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हमने 12 क्वेश्चन छोड़े हैं। देखो 38 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप वन गो में कर सकते थे, ठीक है। और अगर आपको इनमें से भी हो सकता है जिनकी तैयारी कम हो तो उनमें से भी 4-5 क्वेश्चन और छोड़ सकते थे। तो एटलीस्ट इतना तो करो कि वन गो में 30 तो कर लो। 38 मैंने करे यहाँ पे, 30 तो आप कर सकते हो, जो कि आप फिल्टर कर लोगे। अगर 50 में से 30 क्वेश्चन इजी वाले आपने फिल्टर करके कर लिए वन गो में, और इन 30 क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 30 सेकंड से ज्यादा को कोई भी सवाल नहीं था जो मैंने यहाँ पे लिए। एक आधा सवाल 1-2 मिनट का था, इसलिए मैंने 38 में से वो 8 और कम कर दिए। तो वो 15 मिनट में इतना हो सकता है, वरना आप जब करोगे तो 15 मिनट में हालांकि सारी चीजें नहीं होंगी। आप ये मान के चलो ये 38 क्वेश्चंस है ना, अगर आपने ये 25 मिनट्स में भी कर दिए, ठीक है, मतलब ये 38 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे इजी वाले कराए, आपको बाकी करने ही नहीं एग्जाम में। अगर इतना भी कर दिया ना, 30 क्वेश्चन सही कर दिया आपने, तो भाई सीपीओ में अच्छे मार्क्स आने से आपको कोई नहीं सोचता। टियर 1 तो आराम से क्लियर है आपका। इतने क्वेश्चन कर दिया, अगर आपने 30 मिनट में भी कर दिया, चलो 25 छोड़ दो, मैं कह रहा हूं 30 मिनट में भी अगर आपने इतना भी कर दिया ना, पूरे के पूरे 30 मिनट में ये कर दिया आपने काम, तो सीपीओ निकलने से कोई रोक नहीं सकता। और आपको इनमें क्या क्वेश्चन में कोई भी चीज डिफिकल्ट थी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, और एग्जाम का लेवल हो सकता है ऐसा ही आए या इससे भी आसान आ जाए। फिल्टर करने हैं बस, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ना और कुछ नहीं। और जो 12 क्वेश्चन छोड़े वो भी ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल होंगी, अभी हम करेंगे तो वो भी हो जाएंगे, बस वो लंबे थे इसलिए देखते ही हमने छोड़ दिया था, उन्हें नहीं करा था साथ के साथ अटेम्प्ट, ठीक है। करने को उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एक करके आप वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। ये 38 क्वेश्चन भी अगर आपके 30 मिनट में हो जाते हैं तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, आप एग्जाम में अच्छे से सिलेक्शन लोगे। ये चीज समझा रहा हूं मैं आपको, इसलिए इस तरीके से कराया भी है वाला मुक। आगे मेरा भी मन नहीं है इतने इजी क्वेश्चन कराने का, लेकिन बस आपकी प्रैक्टिस के लिए कि एग्जाम में कैसे करना है फटाफट से हमने देख लिया। अब देखो ये पहला सवाल जो हमने छोड़ा था, कहता है कि जो मंथली एक्सपेंस है वो किस पे है, रेंट पे, फूड पे, ट्रांसपोर्ट पे, वो 3:5:2 है। जो अगले साल जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज है, रेंट में वो 10% का है, तो इसका 10% 0.3 हो गया। फूड में 8% का इंक्रीज, 5 into में 40 हो गया, तो 0.4 का इंक्रीज हो गया। और आगे कहता है कि ट्रांसपोर्ट में डिक्रीज होगा 20% का, इसका 20% 2 into 20 40 हो गया, तो 0.4 हो गया। ये डिक्रीज है 20% का। तो परसेंटेज चेंज टोटल एक्सपेंस में बता दो। आप कहेंगे सर ये और ये तो कट गया, तो 0.3 का इंक्रीज देखने को मिला, कितने पे, 5 और 3 8 और 2 10 पे। तो ये कितना हो गया इसका, इंटू 100% करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 1 0 से 1 0 कट गई, 3% रह गया, 3% इंक्रीज। ठीक है, आसान था, हम कर भी देते साथ में, कोई दिक्कत नहीं थी। बट वही है कि उस टाइम पे लंबा है, देख के लग रहा है, तो हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, अब ये सेकंड, अगर मैं सेकंड रूट भी कर रहा हूं, मान लो 5 मिनट बची हुई है, तो भी मैं इस क्वेश्चन को टच नहीं करूंगा सेकंड रूट में भी। इस क्वेश्चन में क्या था, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, और ये फिगर जो मैंने बनाई है गंदी सी हटा देता हूं, ओरिजिनल जो फिगर है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन में एक सर्कल दे रखा है हमें, जिसका रेडियस हमें 9 दे रखा था। हमें ये राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, हमें बताना है भाई ये वाले रीजन का एरिया क्या होगा, मतलब ट्राइंगल में से सर्कल के एरिया को घटा दो। तो सर्कल का एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, तो 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर 9 स्क्वायर। ये घटाना है किसमें से, पूरे ट्राइंगल के एरिया में। अगर मेरे पास इन रेडियस इतना होता है, तो साइड ऑफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इन रेडियस इंटू में 2√3, मतलब यार 2r√3 भी लिख सकते हो, मतलब यहाँ पे 2 इंटू में 9√3 ये फॉर्मूला होता है, तो 18√3 ये हो गया। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, तो √3/4 इंटू में 18√3 का होल स्क्वायर। सोल्व करोगे आप, देखो 18 का स्क्वायर में 2 का फैक्टर 2 बार आएगा, कट जाएगा, तो 9 इंटू 9 81 इंटू में 3 बचेगा, 81 इंटू 3 243 √3। √3 का मान हमें दे रखा है कि भाई क्या लेके चलना है, 1.732, और माइनस में ये वाली वैल्यू है, तो 81 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 81 को, या 22 को 81 में डायरेक्टली कर दो, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा मेरे पास, और 8 जा 176 और 2 178, यही आएगा मेरे पास वैल्यू। अब देखो इसे सोल्व करना है,
अब अप्रोक्सीमेट भी अगर आपको निकालना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस बहुत ज्यादा दूरी पे हैं, मेरे लिए चीज आसान है। अब हम कैसे कर सकते हैं, देखो 1.73 का मैंने बताया ये हमेशा मेरा किसके पास क्लोज होगा 1.73, क्या ये मेरे पास 1.7 के पास 1.75 की क्लोज है ना, तो इसे 1 + 7.75 में ब्रेक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर ये 343 प्लस 0.75 क्या होता है 3/4, तो इसका 3/4। ऑप्शंस बहुत दूरी पे हैं इसलिए मैं ये काम कर पा रहा हूं, वरना मैं ये काम नहीं करता। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगी, और ये सोल्व करना है तो पूरा सोल्व कर लो, ठीक है। अब इसमें भी देखो ये पूरी जरूरी नहीं आप मल्टीप्लाई करो या थोड़ा सा दिमाग लगा लो। आप क्या होगे सर ये 240 के आसपास है, 240 का 3/4 निकालूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है मेरे भाई, 240 का 3/4 क्या होगा 180 होगा। तो अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूरी पे हैं, तो ये मैंने 180 ले लिया, लगभग इतना होगा, ये 243 है। और यहाँ पे 7 से करूंगा तो ये निकाल लो, पहले तो 2 टाइम्स जाएगा मेरे पास, 7 2 14 38, 5 जा जाएगा, फिर 32, लगभग 4 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो वैल्यू क्या बनी मेरे पास, इसमें 180 जोड़ा तो ये 423 में से 254, बहुत अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, बड़ा 3-4 नंबर के डिफरेंस पे हमारा आंसर जा सकता है। तो ये वाली वैल्यू 9 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 169 के आसपास आंसर जा रहा है, 169 के आसपास, ये है नियर अबाउट 166 तो आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो पूरा करना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो अपना, कैलकुलेशन बचा सकते हैं हम। ये हो गया, ये हो गया, ये वाला सवाल आ गया। चलो, कहता है एक कॉलेज के अंदर 980 स्टूडेंट्स हैं, बॉयज और गर्ल का रेशियो है 5:2, तो ये हो गया टोटल 7 रेशियो, ये 980 के बराबर, तो एक रेशियो आपके पास यहाँ पे 140 के बराबर आ गया। आगे बढ़ते हैं, 20 गर्ल्स कॉलेज को ज्वाइन करती हैं और कुछ लड़के छोड़ के चले जाते हैं, तो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो बन जाता है, तो बॉयज ने कितना छोड़ा बता दो। चलो ठीक है, निकाल लेते हैं। पहले कैसे करेंगे, 140 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 140 इंटू में 5 700 बॉयज हो गए, और गर्ल्स कितनी हो गई 280। कहता है कि हमारे पास 20 गर्ल ने ज्वाइन कर लिया, नंबर ऑफ बॉयज ने मान लो छोड़ लिया, तो जो रेशियो है बॉय और गर्ल का वो आ गया 8:5। एक्स का मान बता दो। आप कहेंगे सर ये बन गया 300, इससे काटूंगा तो 60 टाइम्स, 60 इंटू में 8 480, 480 700 में घटा दूंगा तो ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 220। ये आंसर आ गया। चलें आगे, मुश्किल ये भी नहीं है, लेकिन ये आप तब करते तो ज्यादा टाइम ले जाता। अब जैसे ये डीआई का सवाल है, इसमें क्या दे रखा है हमें, यहाँ पे एलईडी टीवी की सेल दिखा रखी है और स्मार्टफोन की सेल दिखा रखी है 2016 से लेके 2020 के अंदर, ठीक है, थाउजेंड्स में। कहता है जो टोटल सेल है एलईडी टीवी की 2017 और 2019 में, एलईडी टीवी इससे तो 2017 और 2019 टोटल सेल कितनी हो गई 105 हो गई। ये कितने % कम है स्मार्टफोन की सेल 2016 18 20, ये स्मार्टफोन है 16 18 और 20, ये हो गया 165 225, इससे कितना कम हो गया ये मेरे पास 120 कम हो गया। कितने % कम हो गया, तो आप कहेंगे सर 120 भाग 225 इंटू में 100%, ये वाला वैल्यू कर दो, 25 से काटूंगा ये वाली वैल्यू 9 आ जाएगी मेरे पास, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 4, तो ये वाली वैल्यू 480 डिवाइडेड बाय 9 आ गया, तो ये मेरे पास 5 जा जाएगा 45, 30 बचेगा तो 353 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये हो गया ये क्वेश्चन। डिवीजन है, पैरेलली काट सकते हैं, सिखा रखा है, तो ये होगा 2 और ये होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 और ये 10, यहां से काटूंगा 3, यहां से काटूंगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 यही आएगा। आगे बढ़ो, 15 से काटूंगा 3 2, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3/2, माइनस में 6 से काटूंगा 2 और 3, 5 से काटूंगा 5, तो ये 3/10, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आप एलसीएम लोगे तो आप देखोगे दोनों जगह 10 ही एलसीएम आ जाएगा, तो वो कटना ही है वैसे भी, तो इसमें तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं, इसमें 5 से तो 15 और इसमें 5 से 15 माइनस में 3, क्या आ गया मेरे पास -6 डिवाइडेड बाय 12 -1/2,
ठीक। अगला सवाल डीआई का हमारे पास। तो इस डीआई में क्या दे रखा है, 5 कंपनी ABCD और 4 साल में इन्होंने कितने आइटम्स थाउजेंड्स में बनाई है उसका डेटा दे रखा है। कहता है जो टोटल प्रोडक्शन है कंपनी बी का 4 सालों में, ये कितने प्रतिशत ज्यादा है जो कंबाइंड प्रोडक्शन है कंपनी सी और कंपनी ई का 2020 और 21 में। कंपनी सी और कंपनी बी 20 और 21 में। तो इन चारों का सम करेंगे तो 65, 115, 120, 170, 240। कैलकुलेशन देख लेना कहीं मिस्टेक ना हो जाए जल्दबाजी में। नहीं, थोड़ी सी गड़ कर दी। 115, 120, 180, 250 होगा। और यहाँ पे 40, 85 और 108, 193। ये कितना ज्यादा है इससे, तो आप कहेंगे सर 53 ज्यादा है। कितने पे? 193 पे। कितने परसेंट ज्यादा होगा? 53 डिवाइडेड बाय 193 इंटू में 100। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि 193 ये 530 है, कितने टाइम्स? 3 से तो कम ही जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा। 25 जा नहीं सकता, देखो 30 से ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि 193 इंटू 3, 19 इंटू 3 करूंगा वही 57 हो जाता है। यहाँ पे 530 है, 53 है, तो 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं। और 20 के टर्म्स में करूंगा तो इसका 2.5 भी करता 19 का, तो ये वाली वैल्यू तो बहुत कम होती है, ये अप्रोक्सीमेटली 3 से थोड़ा सा कम है, तो ये वाला आंसर जाएगा 29.5 के आसपास। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक बेकरी ने प्रोड्यूस करे 3600 कपकेक्स 1,80,000 रुपए के। उसने 600 कपकेक फ्री दे दिए एक फेस्टिवल में। एक कपकेक का एमआरपी रखा 75 और 20% का डिस्काउंट ऑफर कर दिया, और 4 कपकेक पे एक कपकेक फ्री भी दे दिया। अगर इस तरीके से सारे 3600 कपकेक डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो हमें बताना ओवरऑल गेन या लॉस कितना रहेगा। आप कहेंगे सर 600 कपकेक थे तो उसने फ्री दे दिया तो प्राइस हो गया इनका 0। बचे कितने हमारे पास? 3000। अब 3000 कपकेक को किस तरीके से बेच रहे हैं? एमआरपी रखा 75, पहले 20% का डिस्काउंट दिया, मतलब 4/5 पे बेचेंगे। फिर कहता है कि भाई 4 कपकेक के साथ एक कपकेक फ्री दे देंगे, तो मतलब दुकानदार की दुकान से गए 5 लेकिन पैसे चार्ज कर रहे हैं 4 के, तो ये हो गया। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो इन बेसिकली हम इतने ही बेच रहे हैं, और इसमें एक का प्राइस कितना आएगा? 25 से काटूंगा यहाँ पे ये वाली वैल्यू 3, 16 इंटू में 3 ये हो गया 48। ठीक है, तो नेट सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहेंगे सर नेट सेलिंग प्राइस हो गया 3000 इंटू में 48, और कॉस्ट प्राइस कितना था सारे मिला के? 180 का। सोल्व करके अपना आंसर निकाल लेंगे। आप कहेंगे सर 3 जीरो से तो पहले 3 जीरो कट गई, 3 से काटूंगा 180 को तो ये 60 आ गया, फिर अगेन 6 से काट देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो 10 का पड़ रहा था, 8 का बेच दिया तो 2 का नुकसान हो गया। कितने पे? 10 पे, तो 20% का लॉस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये चलो। पी और क्यू ने एक बिजनेस की शुरुआत करी, इन्वेस्ट करें 60,000 और 90,000 रिस्पेक्टिवली। तो पी और क्यू इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ जाएगा? आप यहाँ पे 30,000 से चाहो तो काट सकते हो, तो 30,000 से काट दिया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2:3। लेकिन ध्यान रखना मैंने 30,000 से काटा है। 8 महीने के बाद पी ने अपना क्या करा? 1/4 कैपिटल निकाल लिया, तो ये वाला पैसा उसका 8 महीने तक इन्वेस्ट रहा होगा। 1/4 निकाल लेगा, इसका 1/4 क्या हो गया? 0.5, तो बचा 1.5। तो अगले 4 महीने के लिए इतना उसका बिजनेस में लगा रहेगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्योंकि जनरली 1 साल की बात चल रही होती है, अभी मैंने ये मान लिया, हालांकि देखेंगे आगे जाके क्या होता है। अब कहता है क्यू ने 3000 और ऐड कर दिए, हमने यहाँ पे 30,000 और ऐड करा। 30,000 से काटा था, मतलब 30,000 1 रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 8 महीने तक इतना पैसा था, अब क्यू ने 30,000 मतलब 1 रेशियो और बढ़ा दिया इसमें, तो अब 4 रेशियो उसके बिजनेस में लगे हुए हैं, और बाकी 8 महीने यहाँ पे थे, तो बचे 4 महीने, तो ये 4 महीने इधर हो गए।
साल के अंत में जो प्रॉफिट है दोनों का टोटल मिला के वो 62,000 है, तो क्यू का शेयर बता दो प्रॉफिट में कितना होगा। तो अब सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे 8 और 4 महीने में बांटा था, हम इसे वैसे भी कर सकते थे कि भाई पूरे साल को 12 महीने हैं, 8 महीने कितना हो जाएगा 2 रेशियो और 4 महीने 1 रेशियो। वैसे भी सोच सकते थे, वरना आप यहाँ पे काट दो, 4 से काटूंगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और ये 1, तो 4 और 1.5 5.5 हो गया, और ये वाली वैल्यू 6 और 4 10 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो 11 हो गया, और ये 20 हो गया। टोटल कितना हो गया मेरे पास, ये 31 रेशियो, ये 62,000 के बराबर, 1 रेशियो मेरे पास 2,000 के बराबर। हमसे पूछा भाई बी क्यों का रेशियो, तो 20 इंटू में 2,000, ये वाली वैल्यू तो हो गई 40,000। क्लियर है? चले आगे। अगला सवाल हमारे पास, रवि ने 12,000 रुपीज बोरो किए 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए। 2 साल के बाद उसने 8,000 और बोरो किए सेम रेट पे 2 साल के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बना 4 साल के अंत में। बहुत सिंपल सवाल है। आप कहेंगे सर 8% के हिसाब से 4 साल, तो टोटल 8 4 32% हो गया। इंटरेस्ट कितना बनेगा, परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो कट जाएंगी, तो 120 इंटू में 32, इस पे तो 4 साल का इंटरेस्ट ये मिल गया। 2 साल के बाद उसने 2 साल के लिए लिया, टाइम हो गया 2 साल, रेट पहले जितने ही रखा, तो 8 2 16, तो 16% निकालना किसका, इसका। परसेंट हटाऊंगा तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो बचेगा 80। तो टोटल इंटरेस्ट जो बना वो बना इतना। सोल्व करके अपना आंसर बता देंगे। 4 ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, आप चाहें तो कुछ कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, जैसे एक जीरो के बाद 2 जीरो भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे हमें जीरो यूनिट डिजिट से हो जाएगा। देखो 0 0 हो गई, 6 8 जा 48, यूनिट डिजिट 8, 2 2 जा 4, 4 और 8 2, तो लास्ट में 2 जीरो आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। वरना अगर आपको यूनिट डिजिट, क्योंकि मेरे को दिख गया यहाँ पे कि भाई यूनिट डिजिट में सेकंड लास्ट डिजिट में 0 नहीं आ रहा, ये ऑब्जर्वेशन से हुआ तो मैंने ऐसा कर दिया, वरना हम इसमें बेसिक से भी कर सकते थे। आप कह सकते थे सर कॉमन ले लेते हैं कुछ चीजों को, जैसे अगर मैं कॉमन भी लेता तो 16 और 32 को कॉमन ले लो। आप कहेंगे सर यहाँ पे बचेगा 120 का भी 0 भी कॉमन ले ली, और 16 लिया था तो यहाँ से हटाना पड़ेगा 20, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 4, ये आएगा। तो 320 इंटू में 16, ये वाली वैल्यू बनेगी 5120। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक बाथरूम का फ्लोर है जो 4 मीटर लेंथ है और 3 मीटर उसकी विड्थ है। कुछ इस तरीके से जमीन हो गई। इसकी एक दीवार है जो फुल्ली टाइल करनी है, कुछ इस तरीके से है कि उसकी जो लेंथ है वो तो 3 है, लेकिन हाइट है 2.4। मतलब जो मान लो ये वाली दीवार है, इसी पे अगर हम एक दीवार ड्रॉ कर लें जिसकी हाइट हमने बना दी कितनी 2.4, एक ही हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को टाइल करना है, ग्राउंड फ्लोर को भी और इस दीवार को भी। स्क्वायर टाइल लगानी है इसमें 20 सेंटीमीटर, जिसकी एक साइड लेंथ हो गई, तो एरिया क्या होगा 20 इंटू 20 सेंटीमीटर के हिसाब से। ये मीटर में है तो इसे 400 300 इसे 240 आप ऐसे लिख सकते हो, जिससे कि दिक्कत ना है। ठीक, अब हमें बताना है कि अगर 10% एक्स्ट्रा टाइल परचेज करनी पड़ेगी हमें एरिया के अलावा वेस्टेज को हटाने के लिए, तो कितनी टाइल्स खरीदी जाए। आप कहेंगे सर सबसे पहले तो टोटल एरिया निकालो जिस पे टाइल लगनी है, तो ये हो गया मेरे पास 400 इंटू में 300। इस वाली बेस एरिया ग्राउंड का एरिया और दीवार का एरिया कितना होगा 240 इंटू में 300। अब इसमें हमें टाइल 20 क्रॉस 20 की लगानी है, तो कितनी टाइल्स की जरूरत पड़ेगी, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टाइल का एरिया एक टाइल का, तो नंबर ऑफ टाइल्स ये हो गई। अब हमें 10% एक्स्ट्रा टाइल्स लेके चलनी है वेस्टेज के लिए, तो 10% बढ़ा दो तो 11/10 से गुना करना पड़ेगा, ये मेरा आंसर आएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको पता भाई 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में कोई भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो 11 से कौन सी वैल्यू कटेगी। आप कहेंगे सर 13 - 2 11 से कट रहा है, 4 - 8 11 से नहीं कटेगा, 10 - 8 नहीं कटेगा, ये 11 से एक ही वैल्यू 11 से कट रही है, तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब ये मैंने पूरा बना के कराया, वरना आपने देखा यहाँ पे कि भाई जो टाइल्स हमें लगानी थी उनका साइज कितना था 20 क्रॉस 20, तो हमें पता था डिनोमिनेटर में ये आएगा, और यहाँ पे पूरा एरिया आएगा कुछ इसका दोनों दीवारों का। फिर हमें 10% ज्यादा लेना, तो 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। अगर ये चीज हम ऑब्जर्व स्टार्टिंग में कर सकते थे तो एक ही आंसर मिल जाता, बट उसमें दिक्कत क्या थी, 2 ऑप्शन ऐसे हो सकते थे जो 11 से कट रहे हो, तो फिर तो पूरा ही करना पड़ता। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों है इस चीज के,
करना चाहो करो वरना नहीं। एसएससी एग्जाम्स में रिसेंटली टाइप के बहुत सवाल आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, कहता है ए और बी ने शेयर किया एक रेंटेड फॉर्म, ठीक है, जिसमें ए यूज करता है 12 ऑक्सन को 5 मंथ्स के लिए, बी यूज करता है 18 काउज को 4 मंथ्स के लिए और 36 गोट्स को 5 मंथ्स के लिए। जो 3 ऑक्स हैं वो इक्विवेलेंट हैं 5 काउज के और 4 कोज इक्विवेलेंट हैं हमारे पास 8 गोट्स के। तो हमें बताना है कि कितना फ्रैक्शन रेंट का पे किया जाएगा ए के द्वारा। बढ़िया सवाल है बहुत, और इसे ध्यान से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाई जो जितना यूज करेगा, ठीक है, उतने उसे पैसे पे करने पड़ेंगे। आपको ये चीज समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं ए और बी की, तो ए क्या करता है 12 ऑक्सन को मैं एक्स मान लेता हूं, 5 मंथ्स के लिए यूज करेगा, ठीक है। तो 12x इंटू में 5 कर लेते हैं, इतना यूसेज होगा उसका। अगर बी की बात करते हैं तो बी क्या करता है 18 काउज को सी मान लेते हैं, इन्हें 4 महीने के लिए यूज करेगा और साथ साथ 36 गोट्स हैं 36 जी मान लेते हैं और इन्हें 5 मंथ्स के लिए यूज करेगा। तो इनका यूसेज इतना हो गया, मतलब जितनी मेरे पास जगह है, ठीक है, कितने महीने के लिए हम यूज कर रहे हैं। मान लो इसे इस तरीके से समझो कि मेरे पास टोटल एक बड़ा प्लॉट का एरिया है। अब हमारे पास ए के पास क्या है, मान लो उसे एक ऑक्स को इतनी जगह चाहिए एक्स, तो 12 ऑक्स होंगे तो उन्हें इतनी जगह चाहिए और इतनी जगह हम यूज कर रहे हैं 5 महीने के लिए। एक काऊ को कितनी जगह चाहिए, मान लो सी चाहिए 18 काऊ है तो इतनी जगह लेंगी, कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए। और ये एक गोट को मान लो जी जगह लगेगी तो 36 गोट इतनी जगह लेंगी 5 महीने के लिए। तो जितनी ज्यादा जगह वो यूज करेंगे जितने टाइम के लिए, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना रेंट उन्हें पे करना पड़ेगा, लॉजिकल अप्रोच। तो आप कहेंगे सर ये इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा, लेकिन हमें एक्स और सी और जी के बीच में भी रिलेशनशिप नहीं पता, क्योंकि जितनी जगह एक एक्स एक ओक्स एक बैल लेगी उससे क्या होगा, हो सकता है कम जगह ले या ज्यादा जगह ले, और गोट है, गोट तो छोटी सी होती है वो और कम जगह लेगी, है ना। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि कौन कितनी कितनी जगह लेगा। तो यहां पे हमें दे रखा है कि भाई मेरे पास क्या है 3 ओक्स, जो जगह वो इक्विवेलेंट है 5 काउज के, और आगे क्या आता है हमारे पास 4 काउज है जो कि इक्विवेलेंट है 8 गोट्स के। तो मैं कह सकता हूं यहां पे अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 काउ 2 गोट्स के इक्विवेलेंट है, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे 3x इक्विवेलेंट है 5 काउज के। तो गोट की टर्म्स में अगर हम देखने को चलें तो एक काउ 2 गोट के बराबर और 3 मेरे पास x इसके बराबर, यहाँ पे 2g कर दूंगा तो 10 गोट्स के बराबर। तो सारे को गोट्स के टर्म्स में लेके चलें क्या, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था 12x था, 12x के बराबर 3x का 4 गुना हो गया, तो ये 40 गोट्स के बराबर हो जाएगा इंटू में 5 रेशियो में। हमारे पास एक काउ 2 गोट के बराबर है तो 36 गोट इंटू में 4 हो जाएगा, और ये तो गोट है ही 36 गोट इंटू में 5, क्या यही हो जाएगा जी। सब जगह कॉमन आके कट ही जाएगा तो उसकी जरूरत ही नहीं है अब आपको, जो एक गोट जितना एरिया लगेगी। अब क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास, आप 4 से काटेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये मेरे पास 9 और ये भी 9। आगे कुछ और कॉमन आगे कर सकता है, नहीं दिख रहा कटता हुआ, तो ये वाली वैल्यू हो गई 50। 9 को कॉमन ले लूंगा, 4 + 1 9 ही आ जाएगा तो 81। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू सम हो गया 141, और ये कितनी जगह लेगा 50, ये 131 सॉरी। तो ए कितना रेंट पे करेगा, टोटल रेंट अगर मेरे पास 131 है तो ए करेगा 50 50 बाय 131। क्लियर, अच्छा सवाल है ये, नोट कर लेना, लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है ये, उस पे बेस्ड। अगला सवाल हमें क्या रखा है यहाँ पे कि इस पाई चार्ट के अंदर जो अमाउंट स्पेंड किया जा रहा है एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा एक पर्टिकुलर ईयर में अलग अलग स्पोर्ट्स में, वो डिग्री में दे रखा है। कहता है 21,000 टोटल फुटबॉल पे खर्च किया गया। फुटबॉल हमारा ग्रीन से दे रखा है तो 42 डिग्री 21,000 के बराबर दे रखा है।
आप कहेंगे सर 21 से काटूंगा 2 डिग्री 1000 के बराबर हो गया, मेरे को यहाँ पे ये मिल गया। तो हमें बताना है जो मनी स्पेंड की गई है टेनिस और बास्केटबॉल में टेकन टुगेदर, टेनिस बास्केटबॉल, ये हो गया 56 डिग्री 54 डिग्री। ये कितने परसेंट है मनी स्पेंट ऑन हॉकी एंड क्रिकेट टेकन टुगेदर? क्रिकेट हॉकी इन दोनों का सम करेंगे तो 229 आ जाएगा। तो परसेंटेज में बताना है तो इसका कोई जरूरत नहीं है, इनटू में 100% कर देंगे, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर निकालने की कोशिश करेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शंस काफी ज्यादा दूरी पे हैं, तो 30 से कंपेयर करके चले, इसका 3 गुना करूंगा तो भाई ये कितना हो जाएगा 540 इधर है और यहाँ पे 600 से ऊपर चला जाएगा, तो 3 गुना तो नहीं जा पाएगा, तो 30 से नीचे ही होगा। 30 से नीचे तो यही है ऑप्शन नंबर सी 23.5। अगला सवाल हमारे पास कहता है 2 ट्रेनें पी और क्यू स्टेशन से चलती हैं जो कि 510 किलोमीटर की दूरी पे हैं और एक दूसरे की तरफ चलती हैं। ट्रेन जो पी से निकल रही है वो 7 बजे निकलेगी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो हमारे पास ट्रेन क्यू से निकलनी है वो 8:30 पे निकलेगी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमें बताना कब दोनों ट्रेन मिलेंगी। तो आप सबसे पहले तो भाई ये कहेंगे 7 बजे निकल रही है, 8:30 बजे, 8:30 बजे मतलब 1.5 घंटा, 1.5 घंटा में 60 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा? आप कहेंगे सर 90 हमने यहाँ पे कवर कर लिया, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा? इसमें से 90 घटाओगे तो 420 डिस्टेंस। अब 8:30 बज चुके हैं, यहाँ से ये 60 की स्पीड से चल रही है, यहाँ से ये 90 की स्पीड से, कंबाइंड स्पीड कितनी हो गई 150, तो 420 डिवाइडेड बाय 150, 8:30 बजे में ये हमें जोड़ना है टाइम। आप देखेंगे ये वाली वैल्यू कट गई, आगे आप चाहो तो इसे 3 से भी काट सकते हो, तो ये 14/5 आ जाएगा। आप कहेंगे सर 8:30 बजे के बाद यहाँ पे 14/5 आर, इसे स्प्लिट करूंगा तो 2 घंटे अलग हो गए, और 4/5 इंटू 60 करेंगे तो 48 होता है, 48 मिनट। तो 8 बज के 30 मिनट में अगर हम ये जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 0 + 8 यूनिट डिजिट 8, 4 ऑप्शन में एक में यूनिट डिजिट 8 है तो वही आंसर आ जाएगा। पूरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वरना तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 आएगा, ये 3 और 4 हो गया 7, 6 से ज्यादा हो गया तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड, 10 और 11। इस तरीके से भी एडिशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको क्लासेस में। कहता है हमारे पास क्या है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, दोबारा ही बना देता हूँ फिगर। एक लाइट हाउस हमें दे रखा है और 2 बोट्स हैं जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में हैं, एक बोट ये हो गई और एक बोट ये हो गई। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोनों बोट्स का लाइट हाउस के लिए, एक दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है हमें 45 डिग्री। कहता है कि अगर हाइट लाइट हाउस की 90 है तो आप ये बता दो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा बोट्स में। तो सीधा सवाल है भाई, पहले ये वाला ट्रायंगल देख लो, 30 डिग्री एंगल है तो ये वाली साइड क्या होती है, हाइट अगर 1 है तो ये हाइट √3 हो जाती है, तो 90 √3 यहां से लेके यहां तक की दूरी। 45 डिग्री एंगल है तो हाइट बराबर हो जाता है बेस के, तो ये 90 हो गया। 90 + 90 √3, 90 को कॉमन √3 + 1, ये मेरा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास, अब ये थोड़ा भाई ऐसा सवाल है इतना लंबा, ये लास्ट में करने वाला ही है और बेसिक से करोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा। डेविएशन कांसेप्ट से हालांकि हम इसे इजीली कर सकते हैं। देखते हैं, कहता है कि भाई 18 नंबर का जो एवरेज है ना वो 65 दे रखा है, पहले 8 नंबर का जो एवरेज है वो 50 है, तो आप कहेंगे सर ये कितना कम हो गया डेविएशन, 15 का आ गया माइनस का 8 नंबर पे। जो अगले 7 नंबर का है वो पहले 8 नंबर से 30% ज्यादा है, तो इसका 30% कितना हो जाएगा 15, इसमें 30% को जोड़ देंगे तो ये 65 ही हो गया, तो मतलब डेविएशन कितने का हो गया 65 जीरो का। तो अगले 7 नंबर पे डेविएशन है 0 का, तो कितने नंबर ले लिए 8 और 7 15 नंबर ले लिए, बचे 3 नंबर।
आगे कहता है जो 15 तक हो गए, जो 17th नंबर है वो 6 ज्यादा है 18th नंबर से, और जो 16th नंबर है वो 12 कम है 18th नंबर से। तो 18वें नंबर को अगर x मान लो, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे हैं, 17th नंबर x + 6 हो जाएगा, और 16th नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बारह कम हो जाएगा। हमें बताना है कि 16th और 17th नंबर का एवरेज, इन दोनों का एवरेज निकालेंगे तो सम करेंगे तो 2x, और यहाँ पे माइनस में 12, एवरेज हो जाएगा x - 6, इसे 2 से डिवाइड करके इसका मान बताना है हमें। अब हमने देखो क्या क्या चीज देखी, पहले 8 नंबर पे डेविएशन माइनस का था, इसके अंदर डेविएशन 7 नंबर पे इतने का हो गया, तो कितने नंबर पे डेविएशन निकाल लिया, 15 नंबर पे। टोटल नंबर कितने, 18, तो 3 पे डेविएशन ने निकाला तो 3 का टोटल ले लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो ये 3 नंबर है इनका टोटल कितना बनेगा, आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3x - 6, ये इन 3 नंबर का टोटल हो गया, और ये सारा का जो डेविएशन है ये बराबर होना चाहिए, तो 3 नंबर एवरेज के बराबर रख दो, रेट 65। ये हम डायरेक्ट ट्रिक सीखते हैं। अब इसे यूज करके आपके क्वेश्चन का आंसर इजीली आ जाएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ये प्लस है 120, 126, इधर जाके 3 × 65 + 126, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3x के, 3 से काट दूंगा तो 42, और ये कट गया, इन दोनों का सम कितना हो गया, x का मान हो गया मेरे पास यहाँ पे 107। अब इसमें से हमें कितना घटाना है, 6 घटाना है, तो x - 6 कितना हो गया मेरे पास 101, यही होगा, दिस विल बी माय आंसर। चलें आगे, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया और ये हो गया। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। मैंने सारे के सारे 50 क्वेश्चंस आपको करा दिए, ठीक है, और बाकी अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जो लास्ट के 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन मैंने कराए, हालांकि वो भी आसान ही थे, लेकिन एग्जाम में अगर आप नहीं भी करेंगे ना, देखो तब भी आप सीपीयू में बढ़िया स्कोर कर लेंगे, क्योंकि 30 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, और 50 में से 40 भी कर दिए ना, बहुत बढ़िया स्कोर आपका आएगा। 40 तो वो बच्चा करेगा जिसकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, और जो बिगिनर बच्चा है, ठीक है, वो 25 में भी हो सकता है 25 करे और उसके बाद बस हो जाए खत्म उसके। आपको 40 करने हैं जो मैंने फर्स्ट गो में कराए थे, अगर वो क्वेश्चंस भी आपने कर लिए ना बस 30 मिनट के अंदर, तो देन यू हैव गुड चांसेस ऑफ क्लियरिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। बाकी जो लास्ट के मुश्किल मुश्किल क्वेश्चंस थे वो हमने देखे, वो भी हालांकि 1 मिनट में हो रहे थे सारे, बट सीपीयू के हिसाब से करने लायक क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। बाकी अगर हम देखें अपनी तैयारी के लिए सीपीयू के लिए हमारे टेस्ट सीरीज लेके आ चुके हैं हम ऑलरेडी आपको, तो 3 तो लाइव टेस्ट होंगे जिनका एनालिसिस वगैरह भी मैं कराऊंगा, और 5 पेड टेस्ट भी होंगे। तो एक 79 रुपीज में बहुत ही मिनिमम प्राइस में हमने टेस्ट सीरीज निकाली है। अगर आपको मजा आ रहा हो क्वेश्चन करने में तो ये टेस्ट जरूर दीजिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उतना बढ़िया सीपीयू में स्कोर करेंगे, ठीक है। नॉलेज बस बेसिक्स भी पता हो तो नॉलेज का आपका काम चल जाएगा, लेकिन जितनी ज्यादा आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे उससे नंबर बढ़ेंगे। मुश्किल क्वेश्चंस पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना, टाइम ही नहीं है आपके पास मुश्किल क्वेश्चन करने के लिए। सीपीओ के आज के टाइम पे अगर सीपीओ के लिए आपको, मुझे नहीं लगता कि आगे जाके किसी को बहुत बड़े बड़े पेड कोर्सेज की भी जरूरत है मैथ्स के लिए। बेसिक क्लासेस की मैथ्स की प्लेलिस्ट मैंने दे रखी है, वो भी कर लो और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं जिसमें आपको सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे, जितनी भी टेस्ट सीरीज होती है CGL CHSL टॉपिक वाइज फुल लेंथ, वो सारी इस टेस्ट सीरीज में मिल जाती हैं। बाकी ऑफिसर बैच तो है, अगर 2026 को टारगेट कर रहे हो कि सर CGL 2026 की प्रिपरेशन करनी है तो भाई ये ऑफिसर बैच के साथ आप भी जुड़िए। 17 नवंबर से न्यू टारगेट ग्रुप भी इसमें स्टार्ट हो गया बिगिनर्स का। कंप्लीट तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, सब सब्जेक्ट से सारे टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो बेस्ट रहेगा। एप्लीकेशन या वेबसाइट किसी में भी आप क्लासेस या टेस्ट दे सकते हैं। और जीके पढ़नी है या मैथ्स पढ़ना है तो सबके लिए अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है। मैथ्स का अलग कोर्स अवेलेबल है, जीके का अलग अवेलेबल है। ये सारे के सारे आपको एक ही सिंगल कोर्स ऑफिसर बैच में अवेलेबल हो जाते हैं, जो कन्वीनियंट रहता है। अभी आपसे अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी,
एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।